Is it wrong to try to pick up a girl in a dungeon? सीजन 4 एपिसोड 1 के पहले सीन में हम हिस्टिया को बेल के लेवल के बारे में बताते हुए देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर हिस्टिया बेल के एडवेंचर के बारे में भी बताने लगती है। तो उसी टाइम पर हिस्टिया बेल के एक्सपीरियंस के बारे में भी बताने लगती है। तो उसी टाइम पर हम बेल का रैंक को अप होते हुए भी देख सकते हैं। तो कुछ देर तक बेल का स्टेटस को चेक करने के बाद हिस्टिया बेल को उसका स्टेटस का रिपोर्ट भी दे देती है। तो उसी टाइम पर हिस्टिया बेल को कंग्रेचुलेसन भी कहती है। तो उसी टाइम पर हिस्टिया बेल को ब्लैक मिनोटॉर के बारे में भी पूछने लगती है। तो ये सब सुनने के बाद हम बेल को ब्लैक मिनोटॉर के साथ फाइट करा हुआ पल को याद करते हुए भी देख सकते हैं। और उसी टाइम पर हिस्टिया बेल को वेस्टा के बारे में भी बताने लगती है। और ये सब जानने के बाद बेल बहुत एक्साइटेड भी होने लगता है। तो उसके बाद हमें इस एपिसोड का नाम पता चलता है, जिसका नाम है एपिसोड 1 नाइट बिफोर डिपार्चर। तो उसके बाद बेल उस जगह से चला जाता है और हम बेल को एक दूसरा कैरेक्टर के साथ मिलते हुए भी देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर बेल अपना प्लान उसको बताने लगता है। तो उसी टाइम पर बेल ये कहता है कि वो डंजन पर फिर से एक्सप्लोर करने के लिए चला जाएगा। और ये सब सुनने के बाद वो कैरेक्टर बेल को फ्यूचर के बारे में भी बताने लगती है। तो उसके बाद हम दूसरा सीन पर एना को मिलने के लिए लुविस और एक ड्रॉफ को आते हुए भी देख सकते हैं। और उसी टाइम पर वो दोनों ही लोग एना से अपने बारे में बताने लगता है। तो कुछ देर बाद बेल भी उस जगह से आ जाता है और हम बेल को एना के साथ बातें करता हुआ भी देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर एना बेल को एक लेटर भी दे देती है। और ये सब देखने के बाद वो दोनों लोग को ये लगने लगता है कि एना बेल के लिए एक लव लेटर दे रही है। तो उसके बाद बेल उस लेटर को हिस्टिया के पास लेकर जाता है। और उसी टाइम पर हिस्टिया जेनस के बारे में भी बताने लगता है। और उसी टाइम पर हम दो कैरेक्टर को उसी जगह पर भी देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर हिस्टिया अपनी फैमिली के बारे में उन सभी लोग को बताने लगती है। तो कुछ देर बाद बेल उन सभी लोग को ये कहता है कि वो फिर से डंजन पर एक्सप्लोर करने के लिए चला जाएगा। तो उसी टाइम पर बेल ये कहता है कि वो विनी और जेनस के लिए डंजन पर एक्सप्लोर करने के लिए जाना चाहता था। तो ये सब सुनने के बाद हिस्टिया बहुत खुश होती है और वो बेल को सपोर्ट करने लगती है। तो उसके बाद हम दूसरा सीन पर मिकोटो को हिस्टिया फैमिलिया के एक्सप्लोरेशन के बारे में दूसरा फैमिलिया को बताते हुए भी देख सकते हैं। तो ये सब सुनने के बाद दूसरा फैमिलिया भी हिस्टिया फैमिलिया का एक्सप्लोरेशन को सपोर्ट करने के लिए भी मान जाते हैं। और उसी टाइम पर वो लोग ओका और मिकोटो को भी साथ में एक्सप्लोर करने के लिए भेजते हुए भी देख सकते हैं। तो उसके बाद हम दूसरा सीन पर मिचिया फैमिलिया को भी हिस्टिया फैमिलिया को सपोर्ट करने के लिए आते हुए भी देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर मिचिया फैमिलिया का कैप्टन हिस्टिया फैमिलिया को लॉजिस्टिक सपोर्ट करने के लिए भी मान जाते हैं। तो उसी टाइम पर वो लोग ये भी कहते हैं कि हिस्टिया फैमिलिया को सपोर्ट करने के लिए दूसरा फैमिलिया भी आ रहे हैं। तो उसी टाइम पर वो लोग ये भी कहते हैं कि आयशा बेकर भी उस जगह पर सपोर्ट करने के लिए आएगी। और ये सब सुनने के बाद वो दोनों ही लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। और उसी टाइम पर वो लोग फिनी डेमन जो लोकी फैमिलिया का है उसके बारे में भी बातें करने लगते हैं। तो उसके बाद हम दूसरा सीन पर मिकोटो और उसका फैमिलिया का लीडर के साथ फाइट करते हुए भी देख सकते हैं। पर उसका लीडर मिकोटो को बहुत आसानी से ही हरा देता है। तो उसी जगह पर चिगुसा भी आ जाती है और हम चिगुसा और मिकोटो दोनों ही लोग का फैमिलिया का लीडर फाइट के बारे में लेक्चर देते हुए भी देख सकते हैं। तो अपना लीडर का लेसन सीखने के बाद उनका लीडर फिर से मिकोटो और चिगुसा को फिर से बैटल करने के लिए आने के लिए कहते हुए भी देख सकते हैं। तो उसके बाद मिकोटो और चिगुसा दोनों ही लोग अपने लीडर को अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं। तो उसके बाद हम दूसरा सीन पर एक कैरेक्टर को सोड स्मिथ के सामने आते हुए भी देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर वो ये भी कहता है कि वो चिगुसा और हिरोहिमे को प्रोटेक्ट करने के लिए एक वेपन को बनाना चाहता था। तो ये सब सुनने के बाद सोड स्मिथ उसका वेपन बनाने के लिए मान जाता है। तो उसके बाद हम दूसरा सीन पर आयशा और हारुहिमे दोनों को ही एक ही रूम पर आते हुए देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर आयशा हारुहिमे को अपनी पावर को अपग्रेड करने के लिए कहते हुए भी देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर आयशा हारुहिमे को एक नया मैजिक सीखने के लिए कहते हुए भी देख सकते हैं। तो ये सब सुनने के बाद हारुहिमे बहुत कन्फ्यूज हो जाती है।
तो ये सब सुनने के बाद आयशा ये कहती है कि न्यू मैजिक सीखना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और उसे सीखना बहुत टाइम लगता है। तो ये सब सुनने के बाद आयशा हारुहिमे को एक ग्रीमवेयर को इंट्रोड्यूस करती है। तो उसके बाद हम दूसरा सीन पर बेल और इना दोनों को ही साथ में देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर हम बेल को डंजन के अंदर के मॉन्स्टर के बारे में इंफॉर्मेशन को जानते हुए भी देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर बेल इना को डंजन के अंदर के बारे में मॉन्स्टर के बारे में पूछते हुए भी देख सकते हैं और उसी टाइम पर इना उन सारे जवाब के आंसर भी देने लगती है। तो उसी टाइम पर इना वालिस्टेन के बारे में भी याद करने लगती है और उसी टाइम पर इना बेल को फ्लाइंग मॉन्स्टर ईगाउजा के बारे में भी बताने लगती है। तो उसके बाद हम दूसरा सीन पर हिस्टिया के साथ 3 और फैमिलिया का लीडर को साथ में ड्रिंक करते हुए देख सकते हैं और सभी लोग अपनी फैमिलिया के मेंबर के बारे में बातें करने लगते हैं। तो उसी टाइम पर हिस्टिया बेल का अचीवमेंट के बारे में भी उन सभी लोग को बताने लगती है। तो ये सब सुनने के बाद दूसरा फैमिलिया के लीडर भी अपने मेंबर के बारे में एक दूसरे के साथ बताने लगते हैं। तो उसी टाइम पर वो सभी फैमिलिया के लीडर ये भी कहते हैं कि वो सभी लोग अपनी फैमिलिया के मेंबर के साथ बहुत खुश हैं और वो सभी लोग अपनी स्टेटस को बहुत अच्छी तरह से बढ़ा रहे हैं। तो उसके बाद हम दूसरा दिन पर सभी लोग को डंजन पर एक्सप्लोर करने के जाने के लिए रेडी होते हुए भी देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर हम सभी फैमिलिया के मेंबर को एक साथ देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर कुछ फैमिलिया के मेंबर उस जगह पर आने के लिए लेट होते हैं, पर कुछ देर बाद वो लोग भी उस जगह पर आ जाते हैं। तो उसी टाइम पर सोर्ड स्मिथ भी उस जगह पर आ जाता है और उसी टाइम पर वो सोर्ड स्मिथ एक कैरेक्टर को अपना बनाया हुआ सोर्ड भी देने लगता है और उसी टाइम पर वो लड़का बेल को भी अपना बनाया हुआ नाइफ को भी दे देता है और ये सब देखने के बाद बेल बहुत खुश होता है। तो कुछ देर बाद सभी फैमिलिया के मेंबर एक ही जगह पर आ जाते हैं। तो उसके बाद वो सभी लोग मिलकर डंजन पर जाने के लिए रेडी होते हैं। तो उसी टाइम पर हिस्टिया बेल को कुछ बातें कहने लगती है। तो उसके बाद हम सभी लोग को डंजन के अंदर मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हुए देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर हम बेल को अपने नए सोर्ड का स्किल को यूज़ करते हुए भी देख सकते हैं, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर को बहुत आसानी से ही हरा देता है। तो बेल का नए स्किल को देखने के बाद सभी फैमिलिया के मेंबर शॉक हो जाते हैं। तो उसके बाद हम दूसरा सीन पर एक मॉन्स्टर को डंजन के अंदर भी देख सकते हैं और उसी टाइम पर वो मॉन्स्टर एक एडवेंचरर को भी मार देता है। तो उसके बाद इस एनिमे का एपिसोड ख़त्म हो जाता है और हमें अगले हफ्ते आने वाला एपिसोड का नाम भी पता चलता है, जिसका नाम है द ग्रेट फॉल्स।